हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ के बारे में, और वो है बीएड। अब बीएड कोर्स को लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आजकल चल रहे हैं, उसके बारे में ही हम बात करने वाले हैं। आज से कुछ महीने पहले एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, एक खबर चली थी कि अब जो बीएड है, जो कि 2 साल का कोर्स हुआ करता था, वो 4 साल का कोर्स हो जाएगा। यानी कि आपको एक टीचर बनने के लिए 4 साल की बीएड करनी होगी। तो इस चीज़ पर बहुत सारा गुस्सा देखने को मिला लोगों के बीच में, और ये चीज़ हो रही थी कि अब कौन ही टीचर बनेगा, क्योंकि पहले आप ग्रेजुएशन करते हो 3 साल की, उसके बाद आप 2 साल की बीएड करते हो, या अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो उसके बाद 2 साल की बीएड करते हो। और फिर अगर ऐसा होने लग गया कि 4 साल की बीएड होगी तो कौन ही बीएड करेगा। इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा था, और ये भी था कि चलो 4 साल की हो गई तो अब ये जो लोग ऑलरेडी 2 साल की बीएड कर चुके हैं या कर रहे हैं, उनका क्या होगा। तो ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन हुए, और ये चीज़ शुरू वहाँ से हुई, और इस चीज़ पे मोहर भी एक तरीके से लगी गई जब 2 साल की जो स्पेशल बीएड हुआ करती थी, स्पेशल बीएड, उसको बंद कर दिया सरकार ने कि अब उसको डिसकंटिन्यू किया जा रहा है कोर्स को। तो इस चीज़ पे और भी ज़्यादा मतलब लोगों को श्योरिटी होने लग गई। तो अब बात ये आती है कि क्या सच में 2 साल की बीएड बंद हो जाएगी? क्या सच में अब 4 साल की बीएड करना होगा एक टीचर बनने के लिए? इन सभी क्वेश्चंस के आज आपको इस वीडियो में आंसर मिल जाएंगे। तो अगर बात ये कहें कि क्या बीएड 4 साल की हो जाएगी, क्या टीचर बनने के लिए 4 साल का कोर्स करना पड़ेगा, तो ये बात बिल्कुल सही है। टीचर बनने के लिए 4 साल का कोर्स ही करना पड़ेगा, बट ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। एक्चुअली में अभी सरकार ने एक नया कोर्स लॉन्च किया है, जो कि इसी सेशन से लागू हो रहा है, 24-25 से, यानी 24-25 एकेडमिक सेशन से ही ये नया कोर्स शुरू हो रहा है। और इस कोर्स का नाम है ITEP, यानी कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। एक्चुअली में ये एक नया कोर्स शुरू हुआ है, जिसके अंदर आपको ग्रेजुएशन भी कराई जाएगी और बीएड भी कराई जाएगी, सिर्फ 4 साल में। ठीक है, तो 4 साल का ये कोर्स है, और ये जो कोर्स है इसमें अलग करिकुलम होगा। मतलब अब तक जो बीएड में पढ़ाया जाता था उससे काफ़ी डिफरेंट होगा, और ये NEP 2020 के अकॉर्डिंग होगा। मतलब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो गोल्स हैं, जो चीज़ें हैं जो हमें अचीव करनी है अपने एजुकेशन सिस्टम में, उसके अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन किया गया है, ताकि जो आगे टीचर्स आएँ वो उसी के अकॉर्डिंग ट्रेंड हो, और वो बच्चों को अकॉर्डिंगली पढ़ा सकें और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकें। अब बात आती है कि ये जो 4 साल का कोर्स है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो वही सिंपल, अगर आप मतलब इस कोर्स में अगर आप साइंस स्ट्रीम से जाते हैं तो आपको BSc भी कराई जाएगी, और साथ साथ में बीएड भी कराई जाएगी। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से जाते हैं तो आर्ट्स यानी कि BA आपको कराई जाएगी और आपको बीएड कराई जाएगी। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो BCom और बीएड कराई जाएगी। अब बात ये आती है कि ये कोर्सेज तो पहले से ही हैं, मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स ऑलरेडी हैं। नॉर्मल बीएड तो है ही, बट कुछ लोग इंटीग्रेटेड कोर्स भी करते हैं, जैसे कि BSc एड यानी BSc प्लस बीएड, BA एड भी होता है यानी कि BA प्लस बीएड। ये सारे 4-4 साल के कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं। तो बात आती है कि ये जो इंटीग्रेटेड कोर्स पहले से चल रहे हैं, उनसे क्या डिफरेंट है इसमें। तो उनसे काफ़ी डिफरेंट है, उनसे कोर्स स्ट्रक्चर, करिकुलम सब डिफरेंट है, इसीलिए इसको नया लॉन्च किया गया है। और एक और खबर आ रही थी कि क्या फिर ये जो 4 साल वाले कोर्सेज इंटीग्रेटेड ऑलरेडी चल रहे हैं, क्या ये बंद हो जाएंगे। तो हाँ, ये बिल्कुल बंद हो जाएंगे। ये वाला जो सेशन है 2024-25, इसी में बस लास्ट एडमिशन्स हो रहे हैं इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए। इसके बाद अगले सेशन से इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए कोई भी एडमिशन्स नहीं लिए जाएंगे। मतलब जो पहले 4 साल की BSc बीएड या BA बीएड या BCom बीएड चल रही थी, अब अगले सेशन से उसके लिए कोई भी एडमिशन्स नहीं लिए जाएंगे। जिन लोगों ने कर लिया उस कोर्स को तो कर लिया। अगली बार से, मतलब कि 25-26 वाला जो सेशन होगा, उससे कोई भी ये इंटीग्रेटेड बीएड नहीं करेगा। अब यही वाला कोर्स करना होगा, ITEP वाला, आफ्टर 12th। जो लोग आफ्टर 12th वो इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे थे, अब वो इंटीग्रेटेड कोर्स डिसकंटिन्यू हो गए हैं। मतलब हो जाएगा नेक्स्ट ईयर से, और ITEP ही सबको करना होगा जो 12th के बाद ये करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो अब आपका वो डिसीजन
तब नहीं लिया जाएगा जब आप लाइफ में और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि इंसान बीएड तब करता है कि जब अब वो कुछ नहीं कर रहा है तो उसने सोचा कि चलो साइड में बीएड कर लेते हैं, कुछ नहीं हुआ तो टीचर बन जाएंगे। अब ऐसा एटीट्यूड नहीं चाहिए। बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसा एटीट्यूड चाहिए कि जो लोग टीचर ही बनना चाहते हैं वो ही हमें सिस्टम में चाहिए। सरकार ये कहती है कि लोग क्या करते हैं, उसको पार्ट टाइम बना लेते हैं और फिर टीचर बन जाते हैं, बट बच्चों के साथ जस्टिस नहीं हो पाता। तो जो टीचर बनना चाहते हैं वो पहले से ही डिसाइड करें दैट दे वांट टू बिकम अ टीचर। ठीक है, अब अगला सवाल आता है कि अब 4 साल की बीएड अगले साल से डिसकंटिन्यू हो जाएगी, जो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है। तो क्या जिन लोगों ने वो कोर्स कर लिया उनका मान्य नहीं होगा? तो ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने ऑलरेडी वो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है उनका मान्य होगा। अब बात आती है 2 साल के बीएड के बारे में कि जो 2 ईयर बीएड प्रोग्राम होता है, जो नॉर्मल बीएड प्रोग्राम है, क्या उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा जैसे 4 ईयर वाले को अब किया जा रहा है? जो लोग ऑलरेडी बीएड कर चुके हैं या 2 ईयर वाली बीएड कर रहे हैं उनका क्या होगा? देखिए, ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया, ऐसी कोई भी जानकारी नहीं आई है कि उस 2 साल के बीएड को डिसकंटिन्यू किया जाएगा। अभी तक इसकी कोई भी जानकारी नहीं है कि उस 2 ईयर प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू किया जा रहा है, अभी वो चलेगा। और दूसरा सवाल ये कि जिन लोगों ने 2 साल की बीएड करी हुई है, क्या वो सरकारी नौकरियों के लिए मान्य नहीं होंगे या टीचिंग जॉब्स के लिए मान्य नहीं होंगे? तो ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया है अभी तक, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा किया जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी ना। जब जो कोर्स होता है सब ने वो कोर्स तब किया, पहले फ्यूचर का तो किसी को नहीं पता था ना। तो जो लोग टीचर बनना चाहते तो उन्होंने ऑलरेडी बीएड कर लिया, तो उनके साथ तो ये नाइंसाफ़ी होगी ना अगर उनको नौकरियाँ नहीं मिली। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बट ऐसा सुनने में आ रहा है, और अब पर इस चीज़ की पुष्टि नहीं की गई है, बट ऐसा सुनने में आ रहा है कि जिन लोगों ने नॉर्मल बीएड करी हुई है उनके पास 2030 तक का टाइम है, यानी 2030 तक ये जो बीएड है 2 साल वाली, ये सभी गवर्नमेंट जॉब्स में मान्य होगी। बट 2030 के बाद फिर एक क्लॉज ऐड कर दिया जाएगा कि जो भी टीचर बनना चाहते हैं उनके पास ITEP की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, बट अभी ये कंफर्म नहीं है कि ऐसा है, बट ऐसा सुनने में आ रहा है। तो देखिए, बहुत सारे बदलाव होते हैं, इसीलिए मैं आपको हमेशा ये वाली चीज़ बोलती हूँ कि जो भी आपको मौका मिला है उसको ना गंवाएं अपनी लापरवाही की वजह से, अपनी कंफर्ट जोन की वजह से। मैं आपको हमेशा ये बोलती हूँ कि अगर कोई छोटी भी अपॉर्चुनिटी आई है उसको ग्रैब करने की कोशिश करें, पूरी मेहनत से तैयारी करें और अपने जॉब को सिक्योर करें। मैं कभी भी ये नहीं बोलती कि आप हमेशा गवर्नमेंट जॉब ही करिए, बट अगर आपने सोचा है अपने लिए कि मुझे गवर्नमेंट टीचर बनना है तो फिर उस तरीके से मेहनत करिए। अगर आप नहीं बनना चाहते तो कुछ और सोचिए, बीच में मत लटकिए कि आप बनना भी चाहते हैं और आप मेहनत भी नहीं कर रहे। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि धीरे धीरे चीज़ें बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रही हैं, फिर हमारे पास शायद मौका ना हो। तो अभी जब तक मौका है हमें करनी चाहिए चीज़ें जितना भी हम कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए यही इन्फॉर्मेशन थी। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ये मैंने नोटिस खोल रखा है, इसके बारे में तो मैंने आपको बताया ही नहीं। तो अब ये जो ITEP है इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो गया था। 13 अप्रैल से इसके रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं। जो लोग इस सेशन से ITEP में एडमिशन्स लेना चाहते हैं उनके लिए फॉर्म है। 13 अप्रैल से ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। 30 अप्रैल लास्ट डेट है इसमें अप्लाई करने की। जो लोग आफ्टर 12th ही इस कोर्स में जाना चाहते हैं उनके पास अच्छा मौका है। और ये जो पूरा नोटिफिकेशन है इसमें आपको सारी चीज़ें बता रखी हैं, कितने मार्क्स का पेपर होगा, क्या क्या सिलेबस होगा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस इसमें इंक्लूडेड हैं, कितनी फ़ीस होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, एवरीथिंग इज़ मेंशन्ड हियर। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये वैसे तो ये आपको NCTE की वेबसाइट से भी मिल जाएगा नोटिफिकेशन। अगर वहाँ से आपको नहीं मिलता तो आपके लिए हम इसको टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर देंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल रेप्लिका वर्ल्ड नाम से आपको मिल जाएगा। आपकी हेल्प के लिए हम उसको डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देंगे टेलीग्राम चैनल के लिंक को। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वाली जो चीज़ है पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।